रे निकल जा रे देश बाहर हाथ जोड़ के राजा पुत्र को निकाला राजा करके ये ज्ञान दी उसी का ही पुत्र जिसका नाम जी थोड़ा दिन के पीछे राजा जी को जान दी सत्वे राजा ने भी सारा दी ले करके करो राजा करी सब प्यारी रह देख करके सुंदर जी क्या यगर एक पुत्र सारा साथ है देश की रहती जय की करे दिया हाथ है इंद्र ने चुराया घोड़ा हो गया अज्ञात है देखता कपिल मुनि ध्यान को लगाया है बांध करके इंद्र घोड़ा सूद लोट आया है चाल कर जय राजा पास जी कहने लग्या सारा पुत्र हो के उदास जी हो गया है अश्व चोरी कैसे होता लाश जी हाथ जोड़ के राजा बोला सुनो सुनो मेरी जी ढूंढ कर अश्व जाओ करो नहीं देरी जी ले लिया क्या तले कमर सभी जगह हेरी जी ढूंढ लिया बोरा कहीं भेद नहीं पाया है आकर के यमराजा पास बचन सुनाया है राज के पताल देखो रंगा ने सुनाया है रे तुम राखो मेरी लाज नहीं राजा बचन सुनाया तुम राखो मेरी लाज नहीं राजा बचन सुनाया राजा बचन सुनाया राजा बचन अब पूछे तो कहो है प्रजा की अब बात सुन के दुख लगो भारी अरे अरे राजा ने बड़ो भारी दुख हो प्रजा की बात सुनी जना पुत्र को बुलाया राजा कहे धर्मधारी जी रे निकल जा देश बाहर तुम्हें दुष्ट भारी जी राजा आसमान ने बुलायो है और बुलाए गए हे पुत्र अपनी प्रजा के कहे टाट बकरी वालों छोड़ो को नहीं साथी है पूरी कसपा साथी है धक्ने आयो तो उपाय को नहीं अरे धक्को आयो धक्ने इसमें सीध में छोड़ो को नहीं बूढ़े होने में लियो गए ये पिताजी बिल्कुल बात सच्ची है तो राजा कहो भाई इनका योग्य दंड है तो दे मैं क्या बताऊं प्रसन्न बैठा ओ उठे करे अवड़ो काम अब तो कोई एमएलए मंत्री को कर दिया था क्या भाई काम वाड़ो कर दियो बन शोगन काट दिया सही कहे अब तो आ बात कहे पण राजा सगर भी टेम कयो थे इन फैसलो करजो थे ही तो बा लोगा कयो काला वस्त्र पहरा हृदय निकालो दे जा आइंदा ई शरीर नु आपनी अयोध्या भूमि में आर ओ मुंह ने दिखाड़े मारो वो फैसलो है तो काला वस्त्र असमंजस एक ही लड़को होके सिगरानी गए काला वस्त्र पहरा और पब्लिक के कहना देश निकालो दे दियो तो देश निकालो क्यों दियो ब्राह्मणा में श्राद्ध में राजा धर्मेंद्र के महाभारत में लिखो कूट गयो कोई दुआई कोट बीतो को नहीं
वेद व्यास जी कन कहो जना कहो 18 पर्व है महाभारत का 18 पर्व सुन ले संको मत करी ना का आइया एक रह के तेरे कोट जी महाभारत भारतो पंचम वेद है। अरे वाह 4 तो मैं वेद करे रो 5 उपवेद है महाभारत है देखो इन तू 18 पर्व सुन ले और शंका मत करी ना शंका जे कर दी तो खटन खट दागो रह जावे। तो बेसन पानी में राजा धर्मवेद पूछे ये मारा सृष्टि का प्रथम हुआ तो सर्वप्रथम राजा कौन था। मैं ऋषि बेसन भाई ने कहे हे राजा धर्मवेद सर्वप्रथम राजा धर्म ही था। धर्म के अनुसार चाल तो वो सगड़ा नहीं प्यारो और धर्म को उन्नन कर तो वो कोई बाप ने प्यारो कोई भाई ने प्यारो कोई जनता ने प्यारो। लोग बहिष्कार कर देता कि वो घर में बढ़ देता को नहीं कोई बोल तो को नहीं यूं मोटो कोई दंड को नहीं। तो राजा सगर भी टाइम में तो वास्तव में राजा धर्म ही हो कुर्सी पर तो एक राजा नाम की चीज बैठी तो धर्म के अनुसार राजा सगर कहो कहीं नहीं योग्य दंड है तो दे दो और चलो जाओ। तो पुत्र को निकाला राजा करके अब ज्ञान दी उसी का ही पुत्र जिसका नाम अंशुमान जी रे राजा बिन देश निकालो जो बिन एक लड़को जो जिनो नाम हो अंशुमान। थोड़ा दिन के पीछे राजा कियो ऐसो ध्यान दी इसमें मैं एक यज्ञ करूं राजा ने बिचारा जी ले कर करूँ आज्ञा करी सब चारी जी देख करके सुंदर जी या यज्ञ से भारी जी। अरे अरे महर्षि भृगु ने बुलाया है बुला के हे महाराज मैं स्वयं एक यज्ञ करा तो को मुहूर्त और तो की सर्दी में जिज्ञा देखो। अरे तो महर्षि भृगु कथा जानकार हा गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन पूछो हे महाराज वो भृगु नाम तो महर्षि कौन है ये। भगवान कृष्ण कहो दुनिया में उजारा करता सूरज भगवान हूँ आत्मज्ञानियों का अर्जुन में ही तत्व ज्ञान हूँ। अरे ऋषि मुनि महर्षियों में भृगु जी महान ऋषि मुनिया में भृगु जी को नाम वाद में तो मैं ही हूँ दूसरों को नहीं मेरे स्वरूप है वो महर्षि भृगु राजा सगर के यज्ञ में भूत देख रहे छोड़ दिया अश्व एक पुत्र सारा साथ है डांगा ले ली पकड़ा घोड़े ने छोड़ दियो कहीं में तो पकड़ो छोड़ दिया अश्व एक पुत्र सारा साथ है देश की विजय की नहीं कर ली हाथ है इंद्र ने चुराया घोड़ा हो गया अज्ञात है। अरे अरे देखता कपिल ने ध्यान को लगाया है बांध कर इंद्र घोड़ा सुन लो आया है इंद्र ने वो भय जो ओ यज्ञ पूरो जो तो इंद्र राजा सगर बन जेलो इन वास्ते इन यज्ञ सफल नहीं महर्षि कपिल मुनि का आश्रम के पीछे ले जा वो घोड़ो बांध आप इंद्र लोग चलो गए साल कल अश्व रक्षक गए राजा पास जी हो गया है इसमें चोरी कैसे हो तलाशी जा राजा सगर कन गया जान राजा सगर क्यों कहे देख जीत ले आया कि एक मर्द घोड़ों को मुझे मरिया को नहीं थे घोड़ो ही को मुझे देखे कौन लग रहा के बताओ ले क्या चिल्मिया कर ला तो राजा सगर कहो इन लोक में कोनी पताल लोक में घोड़ो है जाय के पताल देखो राजा ने सुनाया है घोड़ो लादे बिना अपनी औलाद रह निकाली थे पताल लोक में जाओ और घोड़ो थाने मिलती तुम राखो मेरी लाद ने यूं राजा वचन सुनाया घोड़ो लादे बिना लाद गारे नहीं घोड़े ने ढूंढो तो सजनो सारा का सारा 60,000 और आयला बाइला ले ले डांगार दयार अब पताल लोक में जावे तो देखो अब आगे मांगी के कथा बनाए। अरे रे अब चले सभी कर क्रोध मुनि को रसा कर आया रसा कर आया
हिरया चारा पाठ घोड़ा नहीं पाया। अब पूछ पूछ हैरान नहीं परमाने, उन्होंने पाया उन्होंने पाया। कबीर के पास जाने आया, कबीर के पास जाने आया, गया कबीर के पास जाने आया। रे लाग्या देखी के घोड़े कानी तो क्रोध अंदर में आनी, वो घोड़े क्रोध अंदर में आन। रे सब बोले एक ही वाणी, यो एक छोरे बक जानी। वो सब बोले एक वाणी, देखो है बक। अब चले सभी कर क्रोध रीस की तो कोई कमी का नहीं, के कमी अब चले सभी कर क्रोध भूमि को खोद रसा चढ़ाया, फिर लिया चारों को घोड़ा नहीं पाया। पूछ पूछ हैरान मिले तो कहीं पूछे घोड़ो देखोगे, हाँ देखो मिल रहे हो तुम, बड़ो भारी परेशान गया। पूछ पूछ हैरान नहीं प्रमाण, उन्होंने पाया तब गया कपिल के पास तो कह घोड़ा जान में आया। इंद्र के गिरो कभी घोड़े ने बगेची गए लार लपा सबान गयो, देखो का आंख फुल गिर दे तोरी पकड़ी दी तो मारिया दान ना भगवान कपिल तो सांस साडेड़ी माड़ा फेरा आरबो भी घोड़े ने के गिरो लारे छड़े बांध लार लपा सबान रबो तो इंद्र लोग चलियो गयो। अब ये गया था घोड़ो आंतर में दी से ओ लाजो रे ओ लाजो तो बे सगड़ा बामा में एक दो आदमी जावा रकार महाराज ओ राजा बंगो अश्व में गिए को घोड़ो है थे किया बान्यो थे के काम को किए थारे तो महाराज तो कार भाई मन तो ठाई को मन के कनु है घोड़ो महाराज देखियो कोनी घोड़े ने बा बात बे क्या मी कहा वही साइडी आता में पोलानी डांगर जेई लेडी मार लो बेरी हाथ आ गयो लाग गयो मार लो ओई शब्द निकलो भयान तो मुंडा में तो वैसे बेड़ा वर के कहे कपिल मुनि ने अरे जायो घोड़ो चोर करे और बैठो ध्यान लगा पकड़ो असली चोर नहीं दे दिया वचन सुनाए जायो घोड़ो चोर कर अरे घोड़े ने चोर जायो राता देख रहे जूता उनका आंख नीची है जायो घोड़ो चोर कर बैठो ध्यान लगाए पकड़ो असली चोर ने दिन्या वचन सुनाए असली चोर है ही न पकड़ो रे तो मुनि ने सुनी रे बात सारी नैन तब खोया तबदारी मुनि ने बात सारी मुनि ने सुनी बात सारी ओ नैन तब खोया तबदारी बस मैं को लग्यो रे ढेर बारी सुनो रे तुम्हें राम धनु से धारी कसम को लगे कसम को लगे सुनो रे तुम्हें राम धनु से धारी कसम तो मैं होगा सारा ये कसम तो मैं हो गया सारा सगर राजा को सगर मन नीत
भारी है, आए नहीं घोड़ा लेके बात को भी तारी है। कहने लग्या राजा तब सुनो यजमान जी, ढूंढ कर यश जाओ आपने यशान जी। पूछताछ करने लगो ऋषि मुनि द्वार जी, चला चला यूसी जगह पहुँचा पैताल जी। तीन दिशा देख ली मुझे का विचार जी। देव योग्य भेंट भई भगवती आया है, अंशुमान से 30 साला हाल तो बताया है। 60,000 तो भस्म हो गए उसी जगह आया है। देख लिया घोड़ा यमुना वीर अंशुमान जी, ऋषि को प्रणाम करी करे कहने लग्या भगवती सुनो गते जान जी। राजा से मेरी ऐसी बात जी, मृत्यु लोक गंगाया वो पाप सारा गाय जी। मृत्यु लोक गंगाया वो, मृत्यु लोक गंगाया वो, ये मृत्यु लोक गंगा जाओ पाप सारा दाय जी। राजा से तुम जाकर कहो मेरी ऐसी बात जी, होवे ना निस्तारा इसका बिना गंगा मात जी। कहे अंशुमान ऋषि को पुकार के, देवो प्रभु घोड़ा हमें बात को विचार के। ले ये चला राजा सुधार के। ये कर लिया पीठ सके राजन रे जाय नगर पास पहुंचाया। लिया पीठ सके राजन रे जाय नगर पास पहुंचाया। जाय नगर पास पहुंचाया, नगर पास पहुंचाया। राम ऋषि राजन रे पुणे गंगा प्रथम नहा जाया। तो भाई सगड़ा सगड़ा कपिल मुनि का आश्रम करना चलिया जावे। सगड़ा एक दो कपिल मुनि आश्रम में जा महाराज ने कहा रे महाराज मारो घोड़ो थे राजा माँ क्या बांध रखे तो महाराज तो घोड़ो देखी को नहीं बे तो आई कार ले जाओ भाई खटे है पा बात ना काकी ले ले डांग टांगिया पाजिया का जलो रे जलो लायो घोड़ो चोर कर बैठो ध्यान लगाए। अरे पकड़ो श्री चोर ने दे दिया पकड़ो बैठा पकड़े लो डांग तो तो कपिल मुनि मारो मारो की आवाज सुनी अदा ढेर गूंजिया ना खोली रे भैया अपन घर बैठे क्यों मारे महाराज आंख खोली देना तो पांडा 20-30 की डंगड़ अलगा रहा आ गया नेड़ा। तो कह मुनि ने सुनी बात सारी, नैन तब खोजा तब धारी, भस्म को लग्यो ढेर भारी। विश्वामित्र जी कह सुनो रे तुम राम धनुष सारा का सारा भस्म गया। आपने रामदास जी कहता कि हर बात शास्त्र में लिखी का गई, क्योंकि शास्त्र में तो मुख्य बात लिखी जाए, हर बात को लिखी जाए। कभी गया नहीं वो टाइम रामदास जी कहता कि शाम को टाइम दिन छिपते के साथ अपन दिन छिपे कान दी सातू सिंजा डले भाई रे थोड़ा मारे मत जाया ना
तो बी टाइम वो दिन छिपे को टाइम हो हर बे कपिल मुनि गंधा डांगा पटकी पर तो मैं रामदास जी ने पूछो मुको सातू सिंधिया किसी है भाई बबाणी हीरो बताओ तो सरी जना बोला सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में एक विद्वान लिखियो है ज्यादातर विद्वान भी मत में सहमत है कि यही है पहली सिंधिया पवन की अरे कति जेठ का महीना आंधी चालो दिन जी पे तो मुड़को खुशी एक टमसी वो कहेगे पहली सिंधिया पवन की दूसरी जरदेव दूसरी आपा द्वारकार जगन्नाथपुरी दमा दना समझर दोबारा थोड़ा सीख दमा दना फोड़ आवे तो को बच कोका बाजार दिन छिपते के सागे ए छप जावे जाने हाल ही कोनी तीजी दीपक जोया पुरानी टाइम में सनातन धर्म में हरेक करे दिए हम तो आजकल तो कई अगरबत्ती भी ना को काढ़ी चौथी मूर्त सेव है चौथी जितना भी ठाकुर द्वारा है भगवान का मंदिर है सगड़ा में मूर्ति की पूजा है दिन छिपते के साथ सुरभि सर पाछी गिरी आई बाछड़ा पास आपने घर बकालू एक एक जने कन 40-40 गाया होती कोई गुआड़ियों को जम तो लीलो जम तो जेठ के महीने जना बाकाया सुगुर पड़ती गरू बेटोरता जो 3-3 कोस हाफड़ियां जाम थी एर घड़ी डोड घड़ी दिन हम तो नहीं ना बठाऊं सर 40 का एर दिन छिपते के सागे टोकरियां के नापी आ जाती गुआड़िया कौन था ना सुरभि चर पाछी गिरी गाया वो नाम है गया चर पाछी गिरी आई बाछड़ा पास दिन छिपते के सागे बाछड़ा कना जाती पंछी तरवर जो या करे सप्त ऋषि प्रकाश एक पक्षी है बन गए मां बैठा जिसे आपने खोड़ में बच्चिया ने पाड़ा है सूरजू के वो बठू जावे 20 कोस है 10 कोस है अपने दिन छिपते के सागे वो आड़े मार जानो सुन दे करे सप्त ऋषि प्रकाश पेल पौधी चिंता पान पेल पोता पान 7 तारा दिश आ 7 सिंह रेमदास जी की बताईडी कोई वो खराब टाइम हो भी खराब टाइम में दे गया और ओड़ पतोड़ा बोला तना सारो को सारो मामलो साथ गयो भाई तो कह मुनि ने सुनी बात सारी नैन तक खोजा तपदारी भसम को लग्यो ढेर बारी विश्वामित्र जी कह सुन ले तू राम धनुषधारी आ सुन ले थड़ बडेरा भसम तो बे हो गया सारा 60 हजारी है सगर राजा सोच करे मन बीच भारी है अरे आया नहीं घोड़ा लेके क्या बात को बिचारी है सगर राजा सोच करे अरे कई दिन गया आया ही कौन तो अंशमंदस ने देश निकालो दियो भी वो लड़को हो अंशुमान कहने लग्या राजा तब सुनो अंशुमान जी हुंद कर अश्वे जाओ आपने स्थान दी पूछताछ करने लगे ऋषि मुनि द्वार दी चला चला उसी जगह पहुंचता पताल दी 3 दिशा देख ली चौथे का विचार दी देव योग्य भेंट भई खगपति आया है अंशुमान शेती सारा हाल बताया है 60,000 भस्म हो गई किसी जगह आया है भाभी जो हुई गरुड़ जी मिल जावे अंशुमान में खगपति नाम गरुड़ जी को है और गरुड़ जी रामायण में लिखे है कि अंशुमान का साथी मामा था तो अंशुमान बुझे मामा जी मारडान खटी देखा आगे आगली निमान में से भेड़ा ही बैठे बड़े है बेटे भेड़ा ही बैठे तो बैठा के गया जना शेगा शे हड़ संकल पड़ी घोड़ो बांधे देख लिया घोड़ा अपना वीर अंशुमान जी ऋषि को प्रणाम करी करके स्नान की राजा अंशुमान बुद्धि जी वो नदी में स्नान करे और कपिल भगवान ने नमस्कार करो हे महाराज राजा को घोड़ो थारे के काम हुआ माने दे जो कट है अरे मारो टोआ करो मुझे और कह कट है के घर बैठे हम डांग ले रहा था मातम के सर करो तो घोड़ो है कट है वो मान जो रो मन केड़ा कण बांधो ले जेते ले जा तो राजा अंशुमान घोड़ो बांध ले है तो गरुड़ जी कहे अंशुमान ने कहने लगा खगपति सुनो डर के ध्यान जी राजा से तुम जाकर कहो मेरी एक बात जी मृत्यु लोक गंगा जाओ पाप सारा जाय जी होवे ना निस्तारा इसका बिना गंगा मार गरुड़ जी कहे अंशुमान राजा सगर नचार कह दई
કે આંગો નિસ્તારો ગંગા નદી લે વિના વેલો કોની સંસાર નું ઉગડ કરી ગંગા जी जानी धर लिया पीठ खगराज ने या नगर पास पहुंचाया दूर तो बहुत हो पण गरुड़ जी भी घोड़े ने अनुसुमान ने दोन्या ने आपकी पीठ पर चढ़ाना अयोध्या के किनारे छोड़ दिया और कहो मैं कही है की बात राधा ने कही है दादा ने भूल रही मना कहो को बोलू आगे घोड़ो ले रणसुमान गयो जन राधा सगर कहो पुत्र कहो परिवार का क्या हाल है तो मुंह तो उदास हो ही बढ़िया है राधा सगर कहो परिवार का क्या हाल है बताओ परिवार कहाँ है तो अंशुमान अब परिवार को हाल आपके दादा सगर ने बतावे का परिवार हो यहाँ है अंशुमान घर जावे तो अंशुमान घर गए पिता रहे जाय बतलाया रे जाय बतलाया महाराज जाय बतलाया हे जी जाय बतलाया आए बस में एक छो आए बस में के छोड़ देख में आया आए बस में के छोड़ देख में आया आए बस में के छोड़ देख में अब राजा करे दीदार भी करे उड़दार प्रभु तेरी माया प्रभु तेरी माया हे महाराज प्रभु तेरी माया हे जी प्रभु तेरी माया अब किया संपूर्ण या पूर्ण यत जगत जगत आया या पूर्ण जगत जगत आया अरे अब अंशुमान कहेगा संग कही मुख पानी अंशुमान के रे तब राजा के ज्ञानी बने बीत तपन की खानी राजा सुने के जाने बने बीत तपन की खानी अंशुमान घर गए पिता जहारे जाय बतलाया अरे यूं है बसमिक थो देख में आया आया देख आया हूँ भाई दादाजी एक जगह हिला दिया बस में तो साधारण आदमी वार जना तो मड़ी खा जावा आपने दिशो तो पण राजा बुद्धि जी वो महान पुरुष हो राजा मन में करे विचार फिक्र उधार रे प्रभु तेरी माया राजा कहे हे भगवान तेरी माया है क्या सोच है राजा मन में करे विचार फिक्र उधार अरे प्रभु तेरी माया अब किया संपूर्ण यज्ञ जगत जस छाया पूरा कर दियो यज्ञ पूरा करने बाद में कहे अब अंशुमान कहे वाणी जो गरुड़ कही मुख वाणी बा गरुड़ जी कही नहीं बात है बा राजा सगर ने कहे तब राजा सुन के ज्ञानी वन बीज तपन की ठानी तो राजा भी बात सुनी है जना 80-85 वर्ष को राजा हो जो कहो हे पुत्र या तो गंगा जी ले रहा हूं अगर गंगा जी नहीं आवे तो मारी जी गई तुम आज अपन गंगा जी ज्ञानी है तो राजा सगर वन में जावे तब क्या करने वास्ते एक पगे ताणबा गंगोत्री वाला पाड़ा में 85 वर्ष को डेढ़ हजार खड़ी हो
भगवान को नाम ब्रह्मा जी की रटन लगा दी। रे जब लगे समाधि साधने गए सगर महाराज मृत्यु लोक में गंग जाने को चले गए हैं राम। मृत्यु लोक में गंगा जाने ने राजा सगर वन में चले गए। ध्यान अब करता है लगी रे ना कोई कारी। ध्यान अब करता है ध्यान अब करता है ज्ञानी कोई नहीं कारी। सगर कर तो के तारे समागे सगर कर तो के तारे सगर कर तो के समागे रे चले गए सगर राजा प्राण को गमाया है। फिर यंमान अपने पुत्र को बुलाया है। नाम तो दिलीप उनको राज समय गाया है। करने लगा घोर तब वीर यंमान जी बहुत समय बीत चुका कोई ना प्रमाण जी। समय पाकर मृत्यु हुई चली गई जान जी। जान जी पीछे से दिल्ली पर राजा मन में जीता रहा है। बहुत समय बीत चुका पिता ना पधारा है। नाम तो भागीरथ पुत्र उसी को बुलाया है। तपस्या करके राजा ने बीजे है को गमाया है। बहुत समय बीत चुका यंत्र का बहुत समय बीत चुका अंत काल आया है। कहने लगा भागीरथ पुत्र ने बुलाज के राजपाट धन धाम दे दिया समझाय के। काल पड़ा बन बीत ममता हटाए के। ये बन बीत तपस्या साध के घर छोड़ जंगल में आया। वो घर छोड़े जंगल में आया। छोड़ जंगल में आया। छोड़ जंगल में आया। सगर पूछ राजन राजन तो राजा सगर वन में जावे जान बधरता है भारी लगी ना कोई भी कारी। सगर तब मृत्यु की त्यारी गंगा के हेत प्राण सारी। राजा सगर का प्राण फिर उठ गया सभी। कभी कह चले गए सगर राजा प्राण गमाया है। फिर अंशुमान अपने पुत्र को बुलाया है। नाम तो दिलीप उनको राज समझ आया है। कहने लगा राजा तब नाम तो दिलीप उनको राज समझ आया है। तपस्या करके राजा ने भी देह को गमाया है। बहुत समय बीत चुका अंत काल आया है। सगर चलो गयो और राजा अंशुमान चलो गयो और अंशुमान को बेटो राजा दिलीप भी चलो गयो। चौथी पीढ़ी में नाम तो भागीरथ पुत्र उसी को बुलाया है। राजपाट धन धाम सारा ही समझाया है।
कहने लगा भागीरथ अब पुत्र को बुलाए के राजपाट धन धाम दे दिया समझाई के चाल पड़िया बन बीज ममता ने हटाए के अरे बन बीज तपस्या साध के घर छोड़ जंगल में आया चौथी पीढ़ी में राजा भागीरथ है भी मां भयंकर बियावान जंगल में ठागी जी गया आग्यो और बिया ही एक पगे ताण पातक चतल तो राजा भागीरथ अयोध्या में तले जना कह चोखा सुगन हुए शाख सुगन हुए महाराज सुनो मेरी बात एक सुनो आए भगत से आए भगत से हर सत्य रहे हर कान लगाया ध्यान खड़ा है राई खड़ा है राई ये महाराज खड़ा है राई खड़ा है राई के बरस के बरस के बरस हजार के बरस हजार अरे या ब्रह्मा ने बतलाया करो रे काज तपराया ब्रह्मा ने बतलाया करो राज तपराया अरे प्रधान ने फरमाया तो रातन ध्यान हटाया ओ प्रधान ने फरमाया रातन ध्यान हटाया तो कह राधा भागीरथ कोई क्या मुंह चालू है तना बड़ा अच्छा सुगन है आप पहली छोटा थका होती करने मुंह क्या लेर जाऊं ता जना सोन जी मलणी आउती ता बडेरा कहता का कोबरा 32 निपज गयो सुगन है क्या जो ही राजा भागीरथ ने बड़ा अच्छा सुगन है गंगा सिंह जी बूढ़ी जी राजा आज को 12 महीना सुगन लेता मगर का ने ठाकर आनी के सुगनी हमता मन बुलाऊं का ठाकरा आपने रियासत का सुगन बताओ बे बताऊं तार बे लगभग साचा हमता एक ठाकरा ने बुलाया था ठाकर बोलिया क्यों ठाकरा बोलिया किया कोनी के बताऊं जान न गयो तो 1 साल का सुगन रह गया 2 साल का हैं कि भेड़ा ही 2 साल का गया 2 साल का किया यार का खेत गयो कोई अच्छा सुगन यार कोई माड़ा सुगन यार फूटो घर आ गयो कोला इतका न जमीन की भूख कोनी दा पाखड़ा मोटी गई जेल बाड़ी बे झाड़कांगी 20-30 आदमी बा घड़ी में के ठाकुर बे दा मन में करी का करूं सुगन ले लिया आंगने में बैठ पीढ़े पर बोलियो गली में आग कुड़बा है जहां आग लो कहे मैं काल लू तेरी मां को मारिया गया ठीक है तो तेरे लारो कुड़बा है तो लारो तो बडोड़ो भाइयों में
दे ले महाराज मैं तो के बताऊं बे सुपने देख जो आगे तो काली वेड़ लारा बड़ोड़ो भाई आवे दुनिया वो 2 साल का क्या सुपना तो राधा भागीरथ ने बड़ा अच्छा सुपने आ एक पैर के तान लगाया ध्यान खड़ा है राई तब बीते वर्ष हजार बीती तबाई देखो भगवान शंकर ने मनामता 1000 वर्ष और बीत गया तो 1000 वर्ष वहां ब्रह्मा ने बतलाया किस करो कादत पर आया वरदान देन फरमाया तो राजा ने ध्यान हटाया 1000 वर्ष ब्रह्मा जी राजा भागीरथ नार कहे पुत्रे कहो क्या मांग है कि थारे ये टूटेड़ी है